वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद सुख सनिकादि शेष अरुषारद वरनि पवन सुत की रतोनी की आरत श्री रामायण जी की। हम नहीं खाए हैं, गुटखा खाए हैं, मेन चीज ये है। अब वो खाए हैं, अब थूकने का आ जाए तो बढ़िया से जयकारा करते बोलो प्रभु रामचंद्र की। तो गुटको न थूके और राम जी का नामो ले ले तो अंदर अंदर नाम ले, ऐसा नाम लेती है? अच्छा देख रहा हूँ कि अब माताएं बहनें या भाई बंधु नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं? मैं कहूँगा प्रेम से हरि का नाम बोलो तो जो हमारे भाई बंधु हैं वो कहेंगे राधे राधे श्याम बोलो, अब माताएं कहेंगी सीता सीता राम बोलो। अब मैं देख रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। पहला नंबर हमारा, दूसरा नंबर भाई बंधु का और तीसरा नंबर आप लोगों का। तो कम ना रहना, न तुम इनसे कम ना रहना, जोर से बोलना भाई, भले भाई बंधु हैं। हाँ तो बेहद जी सुर लगा दीजिए। प्रेम से हरि का नाम बोलो, बोलो बोलो भाई बंधु बोलो बोलो। मैं कह रहा हूं पुनः ध्यान देना। प्रेम से हरि का नाम बोलो राधे। कुछ भाई बंधु तो बोल रहे हैं, कुछ ऐसा लगे तो कहे बोलो वाह बुढ़िया से लड़के आओ का है। ऐसे क्या बोलना है? अरे जोर से बोलो, खा के आए हो। अभी हम लोग तो खाया तक नहीं है, कम से कम आप लोग खा के आए हैं। जोर से बोलो पुनः एक बार, अब इस बार नाक न कटने देना, भला जोर से बोलना। अरे प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता। वैसे अगर घर में लड़ाई, घर में लड़ाई लड़नी हो तो मतलब सांस न लेंगी हैं। अब भगवान के नाम में अब जोर से बोलना है। आप भारत की नारी हो, अच्छे अंग्रेजों की बहुएं पतेल दी है हैं? हाँ, और जोर से नहीं बोल पा रही हो। एक बार मैं बोलूंगा, फिर भाई बंधु बोलेंगे, फिर माताएं बहनें बोलेंगी। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता राम बोलो। प्रेम से हरि का नाम बोलो, श्याम बोलो, सीता समझ गया। मेरी जहां भी देखो तहां कहीं न कहीं लड़ाई होती रहती है। एक समय की बात है, मेरी शादी हो गई। जब मेरी शादी हो गई तो मेरी घरवाली 6 महीने अपने मायके न गई। एक दिन बोली स्वामी चलो मायके घुमा लाओ। मैंने कहा हो चलो। दोनों लोग गए तो हमारी 3 सालियां हैं, 3 ठो सालियां हैं। एक है 16 साल की, एक है 7 साल की, अच्छा, और एक है 70 साल की। अच्छा 70 साल की। हाँ 3 सालियां हैं, एक 16 साल की, एक 7 साल की, एक 70 साल की। और इनमें से सबसे बड़ा कौन है? 7 साल वाली। वाह। तो जैसे ही हम पहुंचे ससुराल तो 7 साल की जो साली थी उसने देखा तो भागती गई हमारी सास से बोली अम्मो अम्मो जी जाओ। तो जो 16 साल की साली थी उसने जैसे सुना तो सुखा के पपरिया हो गई। बोली जी जाओ, अब मजाक करे लुफड़ा करे। और जो 70 साल की थी वो चली आई डंडा लिए, मुंह में दांत नहीं, पेटे में हाथ नहीं, वो चली आई बोली ओमो जी जाओ। अस लागे कि कम से कम 1000 गुम्मा के मुंह में ठांस दिए।
अब हम पहुंचे तो हमारी सास बोली लालाजू चलो खाना खा लो। हमको हो हम बैठ गए खाए खा। और जब बैठ गए खाए खा तो हमारी सास इतनी इतनी पूड़ी इतनी सी बिल्कुल जरा जरा सी पूड़ी एक एक कौर की पूड़ी रख दिया। चार ठो पूड़ी रख दिया। तो मैंने उठाओ पूड़ी एक तो पूड़ी एक दही में एक पूड़ी और सब्जी में मिलाए और गपक गए। सो हमारी घरवाली देख रही थी। वो कह रहे वो से इशारा करने लगी बोली एक एक पूड़ी के दू तो कर जा। तो मैं समझो कि यह कहती एक एक पूड़ी नहीं दू रगड़ जा। सो मैं एक पूड़ी छोड़े दू पूड़ी उठाए और दोनों रगड़े लगे। जब दोनों रगड़ने लगे तो वो ऐसे हाथ की नेस और कहती हाथ तो नाश हो जाए। तो मैं समझो कि यह कहती 5 पूड़ी खपरी में धल ले फिर रगड़। तो 5 पूड़ी खपरी में धल ली नू फिर रगड़ने लगे। जब 5 पूड़ी खपरी में धरे हैं वो खा लगे सो मोर घर वाली कहती चल तो ना समो मैं के में नाक कटा दो। दोनों लोग चल दी तो जैसे तुम्हारा गांव तुरना इतनी दूर था हमारा गांव। तो दोनों लोग पैदल चल दिया। और जब पैदल चल दिया अच्छी गर्मी हती अच्छा घाम हतो। सो बोली स्वामी बहुत ज्यादा गर्मी लगी है चलो किसी पेड़ के नजदीक से थोड़ा देर आराम कर ले। हमको हो नीम का पेड़ था। दोनों लोग जैसे लेट गए जैसे ऊपर को देखा तो बढ़िया नीम के पेड़ में भारी सी शहद लगी हती। बड़ी शहद लगी थी। बोली स्वामी चलो शहद तोड़ ले तो लड़के बच्चों को हो जाएगा। तो मैं कहो हाँ तो कहें तो बर्तन नहीं है। तो मैंने कहा कि तो वो बोली क्या नहीं से करो चले जाओ दौड़त अपने घर से बर्तन ले आओ। मैंने कहा भागत गो तो एक घड़ा और एक बाल्टी ले आओ। और जैसे उसके नजदीक पहुंचा तो बोली स्वामी अब चढ़ जाओ नीम में। मैंने कहा को मैं आज तक पेड़ में नहीं चढ़ पाया हूं। तो कहें ठीक है हम तो चढ़ लेती हैं तुम को चढ़ जा। सो लगा इसका छोटा धोती का और चढ़ गई ऊपर चढ़ गई। और जैसे छतना पकड़े के कीने से तो वही बगल में दतैयन का छतना लगो हतो। जहाँ साथ लगी हती वहीं ततैयन का छेतना लाग रहा है। तो जैसे वह साथ पकड़ेगा किने तो ततैयन के छेतना में हाथ लाग गा। और जहाँ छेतना में हाथ लाग गा तो वो भनभनानी तो कुछ मूड़े में घुस गई कुछ काने में घुस गई कुछ मोहे में चबान कुछ गर्दन में घुस गई और कुछ ब्लाउज के अंदर ठंस गई चबान। और जब ज्यादा चबा ली है भैया तो एकदम से धार छूट तो मैंने समझो कि शहद के धार आए। सो मैंने तुरंत घड़ा अड़ा दो धार चालू है घड़ा भर गो लेकिन धार न बंद भाई। मैंने बाल्टी अड़ा दो धार चालू है बाल्टी भर गई लेकिन धार न बंद भाई। मैंने सोचो कि शहद का एक बर्बाद जाए तो मैंने चुल्लू लगा लाओ पियत गए कम से कम 70 लीटर पी गया। और जब 70 लीटर पी गया जब सांस लीनू तो वो शहद बड़ी नून खर रहा है। मका शहद तो बड़ी मीठी होती ये सब तो बहुत नून खर है। क्या बात है। मैंने कहा शहद तो बड़ी मीठी होती है ये बड़ी नमकीन है। कहे स्वामी मैं शहद नहीं तोड़ पाया हूँ ये शहद के धार नो है दतैया मुँह खा डारो है तो मोर। मैंने कहा हाथ तेरी नाश हो जाए तेरी बुरा हो जाए जाने का पेवा डाला है। तो ऐसा है। तो अब एक बार सभी लोग जयकारा घोष करें और हाँ जयकारा घोष करें और प्रभु का और आगे का कार्यक्रम देखें। बोले प्रभु रामचंद्र जी की जय हो। बोले लखन लाल की जय हो। अभी आप